हेलो एवरीवन। आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। कल हमने एक कैंप लगाया था, उसकी एक शॉर्ट डाली है, जाओ चाहो तो जाके देख सकते हो। हमने प्री मेडिकल होने वाले जो बच्चे होते हैं, प्री मेडिकल में जो बच्चे होते हैं, जैसे कि कोई आर्मी में जाना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई आपका बहुत सारी डिफेंस होते हैं, पुलिस में, सिपाही में, एसएससी में, एयरफोर्स में, नेवी में, सब में ये जो बच्चे होते हैं इनका जो है एक मेडिकल होता है। पहले फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद उनका मेडिकल होता है। मेडिकल के कराने से पहले प्री मेडिकल सेंटर होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं चेक कराने के लिए कि हमारा मेडिकल होगा तो कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो हम कल गए थे प्री मेडिकल सेंटर एसएस चाहर के यहाँ, डॉक्टर एसएस चाहर के यहाँ, जो रोहता आगरा में स्थित है। तो मैं आपको उसके बारे में ये बताना चाहती हूँ कि आप कल वहाँ बहुत सारे बच्चों की भीड़ थी। वो जो बच्चे थे आपके, जितने भी कम से कम 500 बच्चों की भीड़ थी, वहाँ पे करीब 500 बच्चों की भीड़ थी। वो जो भीड़ थी उसमें हमने ये जाना कि बच्चे बहुत सारे, उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी थी कि उनको पता ही नहीं होता है कि उनके दांतों में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो उनका जो मेडिकल है वो कैंसिल हो सकता है, वो वहां से छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से वो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक में जैसे 14 डेंटल पॉइंट होते हैं, ये अच्छे पॉइंट जो होते हैं 14 डेंटल पॉइंट होते हैं। वो डेंटल पॉइंट क्या क्या होते हैं? देखो, हमारे मुंह में आगे के दांत होते हैं, उन्हें इंसाइजर कहते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं, अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी। ऊपर 16 दांत, नेचुरली 32 दांत लोग बोलते हैं, बट इतने छोटे बच्चे जो मेडिकल के लिए जाते हैं ज्यादातर उनके 28 टीथ ही होते हैं, क्योंकि 17-18 साल 19 साल के बच्चे होते हैं, उसमें ज्यादातर विजिडम टीथ आते ही नहीं है। अब उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है हम उसके बारे में आज बताना चाहेंगे। उसमें दिक्कत एक्चुअली ये होती है कि वहां पर जो हमारे क्या बोलते हैं दांतों में, जैसे कि जो आगे के दांत होते हैं, एक पॉइंट वहां गिना जाता है, नीचे के भी एक पॉइंट होता है, कैनाइन्स के लिए एक पॉइंट होता है, आपका प्रीमोलर्स के लिए एक पॉइंट होता है, और जो मोलर्स होते हैं वो हमारे चबाने के काम आते हैं, तो उसमें पूरे पूरे 2 पॉइंट होते हैं। मान लो अगर किसी का मोलर मिसिंग है या दांत उसका सड़ गया या टूट गया, किसी भी कारण कुछ हो गया, तो सीधे 2 पॉइंट उसके कट जाएंगे, तो लेस डेंटल पॉइंट में वो आ जाएगा, है ना। तो उसको प्री मेडिकल करने से पहले अपना इसका चेकअप कराना चाहिए। चेकअप कराने के बाद उसका एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे कराने के बाद उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अगर टीथ मिसिंग है तो टीथ लगवाना चाहिए, और मिसिंग नहीं है, अगर छोटा सा ही दांत सड़ा हुआ होता है, थोड़ा बहुत होता है, उसको पेन नहीं होता है, तो उस जगह पे हमें क्या करना चाहिए, वहीं के वहीं दांत के कलर का अपना मसाला भर जाता है और उस जगह से वो पॉइंट जो है उसका क्लियर हो जाता है। अब जैसे कि पेशेंट सोचता है कि मेरे दांत में मसाला भर जाएगा तो वहां डॉक्टर को चेकअप में पता चल जाएगा, तो मेरे जो ऐसा नहीं है। आप मसाला भरवा के जाओगे तो आपका पॉइंट गिना नहीं जाएगा। अगर आप भरवा के नहीं जाओगे तो आपके 2-2, 3-3 पॉइंट गिर जाते हैं। इसीलिए जो भी छोटी सी भी प्रॉब्लम बताई हुई है डॉक्टर साहब ने, चाहे वो एसएस चाहर हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो बोल रहे हैं कि दांतों में कीड़ा लगा हुआ है तो उसमें मसाला भरवाना चाहिए। दांत गंदे हैं तो उसको स्केलिंग करा के जाना चाहिए। और स्केलिंग तो एक ऐसी चीज है, स्केलिंग का मतलब है दांत की सफाई की, नेचुरली करा के ही जाना चाहिए, है ना। और दूसरी बात, एक कॉम्प्लिकेशन और आती है लोगों के दिमाग में कि उसके दांत कहीं से टूटा, उसको बचपन में कहीं चोट लग गई या दांत आधा टूटा हुआ है, उसमें कैप चढ़नी है। हाँ, तो मैं ये भी कहना चाह रही थी कि बच्चे कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारा दांत टूट गया है, अगर हम इस पे कैप चढ़ा देंगे तो वहां पे डॉक्टर साहब देखेंगे, तो अगर कैप चढ़ा हुआ है तो भाई कैप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैप आपका चढ़ जाएगा, तो कैप में भी बहुत सारे नंबर ऑफ कैप की एक लिमिटेशंस होती है। आपकी जो कैप है 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वैसे तो पहले 6 तक क्वालिफाई कर दिया जाता था, बट आज के समय में 4 से 5 मैक्सिमम कैप आपके मुंह के अंदर होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आपने कैप किसी भी डॉक्टर से चढ़वा ली तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको जो है उसमें सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपकी नंबर ऑफ कैप हमेशा लिमिटेड होनी चाहिए। कैप भले ही पता चले, कैप आप चाहे दिख जाए, भाई डॉक्टर है वो तो देखेगा, उसे पता चल जाएगा, आपको पता चले ना चले पर डॉक्टर को पता चलेगी। तो आप इस चीज से मत घबराइए कि उसको जो है कैप ही पता चल जाएगी। कैप चढ़ाना बुरा नहीं है, आपको जो टीथ टूटा हुआ है वो लेस डेंटल पॉइंट में आ जाएगा। हाँ, तो ये याद रखिए कि जो कैप होती है वो हमारी कभी भी 4 से ज्यादा रखो ही मत, 5 मैक्सिमम हो सकती है, बट 4 से ज्यादा कैप बिल्कुल मुंह में। अच्छा, कैप से समझ में आया।
भैया दांत के कवर को कैप कहते हैं। कल ऐसा हुआ कि एक बच्चा हमारा प्री मेडिकल कैंप में आया था, अब मैं उसे बार बार समझा रही थी कि आपका इस दांत पे कवर चढ़ेगा, आपके इस दांत पे कैप चढ़ेगा। वो बहुत देर बाद मेरे से बोला, अब ये तो कॉमेडी हो गई कि मैम दांत से मेरे सर का क्या रिलेशन है, मैं कैप क्यों लगा के आऊंगा। भैया कैप का मतलब ये वाली टोपी नहीं होती है, दांतों की भी एक टोपी होती है, वो भी चढ़ाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो चलो कोई बात नहीं, हंसने वाली बात है, वो बहुत ही ज्यादा हंसी हो गई थी वहां पर। तो अब चलते हैं आगे। ऐसे ही देखो होती है, कैप का मतलब दांत की टोपी भी होती है ना, तो उससे मत घबराइए। दांत पे अगर टोपी चढ़वा रहे हो आप, उसे क्राउन बोलते हैं, कैप बोलते हैं। कैप भी कई तरीके के होते हैं, इसके बारे में हम कोई दूसरी कभी वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे। इम्प्लांट होता है, कैप होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और वो सब चीजें कराने के लिए एक लिमिटेड समय चाहिए होता है। देखिए आप प्री मेडिकल सेंटर पे जा रहे हैं और आपका मेडिकल है 15 दिन के बाद, अब आपको दांत निकलवाना भी है, दांत लगवाना भी है, ये सब कराने के लिए, ये सब प्रोसीजर कराने के लिए आप ये सोचिए कि आपको अगर आपका जो पॉइंट्स हैं आपके मुंह में, एटलीस्ट मेरा एक दांत खराब पड़ा हुआ है, तो मैं अगर डॉक्टर निकालेंगी तो उसको घाव करने का समय भी चाहिए होता है। देखिए जल्दी जल्दी में आप करवाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम होती है। तो आप हमेशा अपनी दांत की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आप मेडिकल से कम नहीं तो 6 महीने पहले अपना काम खत्म करवा लीजिए, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। कभी कभी हमारे पास समय उतना नहीं होता है और उनको मेडिकल। तो अब आती है ऑफर की बात। देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती हैं, जब तक बच्चा मेरे पास आएगा नहीं, पूछेगा नहीं। देखिए ऐसे बच्चों के लिए जो हमारी इंडिया की आर्मी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, चाहे वो फोर्स हो, पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, आपका जो है पायलट हो, कुछ भी हो है, तो वो हम इन शॉर्ट वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑफर हमेशा के लिए मेरी तरफ से, कि वो जब भी मेरे यहाँ आएंगे तो आपको ये ट्रीटमेंट मैं 50% डिस्काउंट में करूंगी, और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर समय होगा तो 100% गारंटी देती हूँ कि एक सिंगल डेंटल पॉइंट कोई ढूंढ नहीं पाएगा। आप यहाँ आइए, काम कराइए और बेफिक्र होकर काम कराइए। जय हिंद।